हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ का चैप्टर बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों केवल ऋणात्मक पूर्णांक मतलब जो उनकी घात होगी वो धनात्मक हो तथा शून्य हो, या तो धनात्मक हो या शून्य हो, ऐसे व्यंजक को क्या कहेंगे? बहुपद। इसमें चर राशि किसे कहेंगे? जिस संख्या के साथ कुछ भी एक्स वाई जेड एबीसीडी का कुछ भी अक्षर आ जाए उसे चर राशि कहेंगे। जैसे 7y, 5x², 9z, 3c, कुछ भी ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? चर राशि। अचर राशि किसे कहेंगे? जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ ना, केवल संख्या ही संख्या, जैसे 9, 10, 2, 15, इस प्रकार की संख्या को क्या कहेंगे? अचर संख्या। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल का क्या फॉर्मूला है? इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या फॉर्मूला होगा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बच्चों हम इस सवाल को करके देखेंगे। क्या लिख रहा? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 हो तो इसे गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो और शून्यांक ज्ञात करो। तो इसको क्या करेंगे भाई? गुणनखंड किस प्रकार करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, मतलब गुणा करके तो क्या आना चाहिए? -8, और जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए? प्लस के 2। तो ऐसी क्या संख्या होगी? तो 4 दूनी 8, तो 4 में अगर -2 के गुणा करेंगे तो -8, और 4 में अगर -2 को जोड़ेंगे तो प्लस का 2 बचेगा। तो क्या हो जाएंगे हमारे फैक्टर? 4 और -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे x, तो क्या बचा? x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस 4, 4 दूनी 8, 2 कॉमन बचा। अब इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा? x माइनस 2। अब px बराबर 0 है तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4। इसी प्रकार x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। तो x के क्या मान आए? 2 और -4, ये x के मान आ गए। इस सवाल को किस प्रकार करेंगे बच्चों? यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करना, और ज्ञात करो कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं। तो क्या करेंगे इस सवाल में? शेषफल पर में से इसको करेंगे शेषफल पर में से। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो x बराबर -1 रखने पर तो p -1 बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस 2, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 3 की -1 में गुणा करेंगे तो -3 प्लस 2, तो 2 और 1 3, -3 कितना आया? 0। तो इसका शेषफल कितना आया भाई? शेषफल आया इसका 0, और शेषफल 0 आया तो यह इसका गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 है तो यह बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो यह बहुपद का गुणनखंड नहीं होता। इसमें 0 आ गया तो यह बहुपद का गुणनखंड है। इसी प्रकार एक और सवाल करेंगे बच्चे। इस सवाल को किस प्रकार करेंगे? यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्यांक है तो शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए, और साथ ही सिद्ध करना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो किस प्रकार करेंगे? इसको लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब इसके तुलना कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना
करने पर। ठीक है बच्चों, तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, इसके x के साथ क्या, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। इसी प्रकार b के साथ क्या 4 है तो b इक्वल टू -4 आ जाएगा। c के सामने क्या है 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो a का मान 1, b का -4, c का 3। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या सूत्र है, माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसको हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, माइनस a बटा b। और इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, c अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ पे आएगा, a पे। ठीक है, इसको भाई इसको कहेंगे माइनस b अपॉन a बोलेंगे भाई इसको। ठीक है ना, x का गुणांक तो b पे और एक्स स्क्वायर का a पे। तो b क्या है भाई, माइनस तो इसमें फॉर्मूले में ही है, और b का मान कितना -4 अपॉन a का मान कितना 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4/1 को क्या लिख सकते हैं हम 4। इसी प्रकार c का मान कितना 3 और a का मान 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा 4 आया और अल्फा इंटू बीटा 3 आया। इसी प्रकार हम जो हमें सिद्ध करना इसमें रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास 4, और साथ में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास 3, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, एक और सवाल करेंगे इसी प्रकार का। बच्चों इस सवालों को किस प्रकार करेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यांक दिए हैं तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो, या कह सकता है द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तो क्या शून्यांक क्या क्या दे दिए इसके, शून्यांक 1 मिनट रुकना, शून्यांक देख के आता हूँ क्या क्या दे दिए। अल्फा 3 बीटा -2, अल्फा क्या दे दिया 3 और बीटा दे दिया -2, ये इसके शून्यांक दे दिए। तो क्या करेंगे, पहले योगफल निकालेंगे। योगफल तो वो अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। तो किस प्रकार निकालेंगे भाई, अल्फा 3 प्लस -2, 3 प्लस -2, 3 में से 2 गया 1 बचा। इसी प्रकार गुणनफल, गुणनफल तो को क्या कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो इसको क्या लिख देंगे 3 गुणा -2, तो 3 दूनी 6 और -1 आएगा ऐसी। तो अल्फा प्लस बीटा 1 आया और अल्फा इंटू बीटा -6 आया। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए सूत्र, क्या सूत्र है वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 1, ब्रैकेट के बाद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस -6 बराबर 0। तो हमारी क्या आ गई भाई, ये समीकरण आ गई। हमें शून्यांक दिए थे और हमने समीकरण ज्ञात कर ली। इसी प्रकार आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को इसी प्रकार करने हैं, बहुपद के को इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखकर ऐसे सभी क्वेश्चन करने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।